ये एक री-अपलोडेड वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मुझे एक कमेंट ज़रूर सेंड करना। और ये वीडियो मेरे फर्स्ट चैनल पे थी, इसकी वजह से मैं अपने सेकंड चैनल पे दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये वीडियो मुझसे चाहिए थी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये वन शॉट पसंद आएगा। और ये वन शॉट मेरी बिल्कुल भी राइट की हुई नहीं है, ये आप में से किसी एक आर्मी की राइट की हुई है जिसने मुझे मेल किया था, और मैंने पढ़ने के बाद मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी, इसलिए ये स्टोरी बना रही हूँ। और उसकी विश भी थी, और वैसे मैंने यूट्यूब चैनल खोला ही था लोगों की वीडियोस और विश पूरी करने के लिए। तो ये एक की विश है, तो ये एक की विश वाली स्टोरी है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंकुक अपनी आईज को रफ करती है और वो अपने आप को किसी के ऊपर फील करती है। तो जंकुक अपने वेस्ट के अराउंड से उस पर्सन के हैंड को हटाती है और सोली सोली बाथरूम की ओर चली जाती है और फ्रेश हो जाती है। और वो ड्रेसिंग टेबल के पास जब ड्रेस लेके पहनने वाली होती है तभी उसको पीछे से कोई टाइटली हग कर लेता है, जिस वजह से जंकुक बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके हैंड से क्लोथ गिर जाते हैं फ्लोर पे। तभी त्योंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय तुम अभी भी मुझसे इतना ज्यादा डरती हो। बस मैं प्राउड फील करता हूँ कि तुम मुझसे इतना ज्यादा डरती हो। और त्योंग सोली सोली जंकुक के नेक के अराउंड अपने फेस को ले जाता है और उसके नेक पे सॉफ्टली बाइट करने लगता है और वहाँ पे अपनी टंग से लिक करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे थोड़ी देर बाद बहुत बड़ी हिकी बन जाती है। और त्योंग जंकुक के नेक पे अपनी दी हुई हिक्की देखने के बाद बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करने लगता है और वो उसकी हिक्की पे किस करता है और वो वहाँ से फ्रेश होने के लिए चले जाता है। तभी जंकुक एक लंबी सांस लेता है और वो रूम से बाहर चली जाती है। और उसके रूम के जो अटैच में एक रूम होता है, उस रूम में जाने के बाद वो अपने सन को उठाती है और उसे फ्रेश करा देती है और उसे लेके नीचे हॉल रूम में आ जाती है। और जहाँ पे शुगा जंकुक को पूछता है कि क्या वो ठीक है, तभी जंकुक ने हेविली ब्रीथ लेते हुए कहती है, मैं इस जैसे घर में आने के बाद किस तरह से ठीक रहूंगी। मैं जिस दिन से त्योंग से मिली हूँ उस दिन से मेरी लाइफ तो हेल ही हो चुकी है। आई विज़्यूम आप ठीक तो है ना? आप बताइए क्या जिमिन वापस आए थे? जंकुक के फेस के देखने के बाद शुगा अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, नहीं जिमिन कल भी वापस नहीं आया था। यूंग आपको जिमिन यूंग से बातें करनी चाहिए। जब से आप प्रेग्नेंट हुए हैं उसके बाद से तो जिमिन यूंग आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये दोनों ब्रदर्स एक जैसे ही हैं। तभी त्योंग वहाँ पे आ जाता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि कौन एक जैसा। तभी वहाँ पे शुगा जाके बात को संभाल लेता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है जंकुक और त्योंग के बीच में एवरीडे फाइट होती है और कुछ भी उन दोनों के बीच में ठीक नहीं है। शुगा जाके फटाफट से जिमिन के बारे में त्योंग से पूछने लगता है, तो त्योंग से कहता है कि यूंग मीटिंग में है, इस वजह से यूंग वापस नहीं आए हैं। और शुगा तुम तो ठीक हो ना? शुगा एक फोर्सफुली स्माइल देते हुए कहता है कि यूंग मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, बट जिमिन आ जाता तो ठीक रहता। त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है, शुगा प्लीज थोड़ा वेट कर लो, जिमिन को मीटिंग्स की वजह से वो आ नहीं पा रहा है, मुझे भी पता है इन सब प्रॉब्लम्स हो रही है तुम्हारे साथ। तभी जंकुक अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है कि कोई ब्रेकफास्ट करेगा, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। जंकुक का इस तरह से जवाब सुनने के बाद त्योंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट वो बिल्कुल भी जंकुक से लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए वो जाता है और ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट करके चुपचाप वहाँ से चला जाता। जंकुक अपने सन को ब्रेकफास्ट कराने के बाद उसे शुगा के साथ स्कूल भेज देती है क्योंकि शुगा ही हमेशा उसको किंडरगार्टन लेके जाता है क्योंकि शुगा को बाहर घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। और इस घर में एक अच्छी बात है कि शुगा को जिमिन ने बिल्कुल भी कहीं भी आने जाने से नहीं रोका है, बट त्योंग ने जंकुक को हर जगह जाने से रोका है और उसके आसपास हमेशा वो गार्ड्स ही रखता है क्योंकि त्योंग और जंकुक की फोर्सफुली शादी हुई है और त्योंग जंकुक को उसकी ही शादी से उठा के लाया है, इसलिए जंकुक और त्योंग के बीच में बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। बट त्योंग जंकुक के साथ फोर्स करता है, इस वजह से उन दोनों का चाइल्ड इस वर्ल्ड में आया है। बट जंकुक त्योंग से हेट करती है, बट अपने सन से बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि कहीं ना कहीं सन तो उसका ही है। और जंकुक ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी उसे अपने डैड का मैसेज आता है कि जंकुक किस तरह से ठीक है, तो जंकुक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। जंकुक के डैड पूरे सोल में सेकंड नंबर पर बिजनेसमैन थे, इसलिए जंकुक को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो स्टडीज में भी बहुत अच्छा होता है। आज जंकुक के डैड की बहुत बड़ी मीटिंग होती है और वो गलती से अपनी मीटिंग फाइल भूल चुके होते हैं, इसलिए जंकुक मिस्टर जॉन जंकुक को कॉल करता है और उसे कहते हैं कि जंकुक क्या तुम्हारे मेरे लिए मेरी फाइल ले आओगे क्योंकि मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल भूल चुका हूँ। तो जंकुक भी अपनी काम वॉइस में अपने डैड को आंसर देता है कि वो फाइल ला देगा। जंकुक अपने घर में ही होता है, इसलिए वो अपने डैड के रूम से उस फाइल को उठाता और ड्राइवर के साथ वो जॉन कंपनी जाने वाला होता है, बट उसके डैड ने उसे मैसेज करके बता दिया होता है कि वो केम कंपनी में, इसलिए जंकुक चुपचाप से केम कंपनी चला जाता है। और वो जब मीटिंग रूम में पहुंचता ही है तो वो सॉफ्टली डोर को ओपन कर देता और वो सबको ही सॉरी बोलता और अपने डैड के क्लोज चले जाता है। सब जंकुक को देखने के बाद जंकुक की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, बट वहाँ पे एक पर्सन की कोल्ड आइस जंकुक के फेस की ओर ही देख रही होती है, बट जंकुक उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि कोई अपनी कोल्ड आइस के साथ उसको देख रहा होता है। तो वहाँ से सभी एक मीटिंग मेंबर्स में से एक मेंबर पूछ लेता है कि मिस्टर जॉन
ये बॉय कौन है। तभी मिस्टर जॉन अपने काम वॉइस में कहते हैं ये मेरा एक ओनली वन सन है जिसका नाम जियोन जंगकुक है और ये भी 18 ईयर्स ओल्ड का। ये सुनने के बाद त्योंग को तो जैसे झटका ही लग जाता है क्योंकि त्योंग से तो जंगकुक पूरे 12 ईयर्स छोटा होता है। त्योंग जंगकुक को अपनी कोल्ड आइस के साथ उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है तो वो उसकी बॉडी को देखने के बाद त्योंग बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम एक बॉय होता है जो त्योंग को इस तरह से हर्ट फील करा रहा होता है। और जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी क्लास का टाइम हो चुका होता है और मिस्टर जॉन भी उसे बाय कह देते हैं। जंगकुक जब डोर को ऑफ कर रहा होता है तभी उसकी आइज एक पल के लिए त्योंग की ओर जाती है जो कि उसको अभी भी घूर रहा होता है। ये देखने के बाद जंगकुक बहुत ज्यादा अजीब लगता है बट वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और मिस्टर जॉन और मिस्टर किम की बहुत ही अच्छी तरीके से मीटिंग होती है और उन दोनों की मीटिंग फाइनल हो जाती है। और जब वहाँ से सभी मीटिंग मेंबर्स चले जाते हैं तो त्योंग अपनी लिप्स को अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है वाओ सो ब्यूटीफुल बेबी बॉय, तुम अब शायद मेरे लिए ही हो और मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अदर साइड जंगकुक अपनी यूनिवर्सिटी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है। उसके हैंड में अपने हैंड को देने के बाद जंगकुक काई से बहुत ज्यादा प्यार करता है और काई भी जंगकुक से बहुत ज्यादा प्यार करता है बट जंगकुक हमेशा काई के साथ क्लोज होना चाहता है बट काई कभी भी जंगकुक के साथ क्लोज नहीं होता और उससे कहता है माय क्यूट लिटिल बनी, हमें जो भी कुछ करना है हम शादी के बाद ही करेंगे, शादी से पहले कुछ भी नहीं करेंगे। जंगकुक अपने फेस को पाउडर बनाते हुए कहता है हम एक लिप किस तो कर ही सकते हैं। तो काई जंगकुक के सर पे सोली स्लैप मारते हुए कहता है नो, वेडिंग के बाद ही, वेडिंग नाइट में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जो सुनने के बाद जंगकुक का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो वहाँ से घूमते टहलते अपने घर की ओर चले जाते हैं। जंगकुक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो काई से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जंगकुक एक काम बॉय है, इस वजह से जंगकुक कभी भी किसी से फाइट नहीं कर पाता और जंगकुक को कुछ बॉयज जब बुली कर रहे होते हैं तभी काई उसे आके बचा लेता है और उस दिन के बाद से जंगकुक के दिल में काई के लिए एक सॉफ्ट फीलिंग आने लगती है और जंगकुक को लगता है शायद उसके दिल में ये फीलिंग एक लव पार्टनर की हो सकती है। इसलिए जंगकुक ने काई को प्रपोज किया तो काई ने भी जंगकुक को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि जंगकुक जैसे स्मार्ट बॉय, पढ़ने में स्मार्ट है, हर चीज में वो स्मार्ट दिखता है, रिच पर्सन है, तो काई उसे क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा। जंगकुक जब अपने घर जाता है तो वो देखते हैं कि मिस्टर जॉन बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो जाकर अपने डैड को टाइटली हग कर लेता है और मिस्टर जॉन जंगकुक को बताते हैं कि उनकी जो मीटिंग थी वो पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है। ये सुनने के बाद जंगकुक बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि आज अपने डैड को काई के बारे में बता ही देगा। इसलिए सोले सोले अपने डैड को बताता है कि डैड वो मैं काई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर जॉन बिल्कुल भी जंगकुक को मना नहीं करते हैं और उससे कहते हैं तुम जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हो। सुनने के बाद जंगकुक बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो अपने डैड को टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक हंसते हंसते अपने रूम में चले जाता है। तभी वहाँ मिस्टर जॉन आती है और वो उससे कहते हैं मिस्टर जॉन से कि तुम कब तक इस बॉय को संभालने वाले हो। तभी मिस्टर जॉन एक डेविल स्माइल के साथ कहते हैं ऑलमोस्ट सिर्फ 1 ईयर, उसके बाद तो ना जंगकुक हमारे पास रहेगा और ना ही जंगकुक की कोई प्रॉपर्टी रहेगी और वैसे भी जंगकुक किसी से शादी करना चाहता है तो ये हमारे लिए आसान ही है। जंगकुक जब रहेगा नहीं और उसकी सारी प्रॉपर्टी जब हमारे हाथ में आ जाएगी तो जंगकुक को वैसे भी हम रख के क्या ही करेंगे। इतना टाइम संभाला है, इतना सब्र का फल लिया है तो कुछ दिन और। ये सुनने के बाद मिसेस जॉन के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जंगकुक और काई की शादी फिक्स हो जाती है और बीते कुछ दिनों में त्योंग को सब कुछ पता चलता है कि जंगकुक किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उसकी शादी होने वाली है। तभी वो मिस्टर जॉन को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि उन्होंने जंगकुक की शादी किसी और के साथ क्यों फिक्स की है। तो मिस्टर जॉन अपनी काम वॉइस में कहते हैं मिस्टर किम आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने सन की शादी किसी के साथ भी फिक्स करूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी त्योंग एक डेविल स्माइल के साथ कहता है ओह अच्छा, तो क्या जंगकुक को सब कुछ सच पता है कि उसकी प्रॉपर्टी तुम हथियाना चाहते हो। ये सुनने के बाद मिस्टर जॉन घबरा जाते हैं और वो शेक करने लगते हैं और त्योंग के फेस पे एक डेविल स्माइल आते हुए कहती है कि चुपचाप से जो मैं कह रहा हूँ उसी को फॉलो करना और इससे ज्यादा कुछ हुआ तो जंगकुक की प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में तो कभी आएगी नहीं। और वैसे भी मुझे जंगकुक की प्रॉपर्टी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं जंगकुक को चाहता हूँ। जंगकुक से ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास। अगर तुम्हें जंगकुक की प्रॉपर्टी चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। मिस्टर जॉन के हैंड से फोन ले लेती है और वो कहती है तो तुम्हें जैसा चाहिए हम वैसा ही करेंगे, बस तुम बताओ हमें करना क्या है। तभी त्योंग एक स्मार्ट करते हुए कहता है ओह मिस्टर जॉन से ज्यादा तो मिसेस जॉन समझदार है। आज मुझे पता चल रहा है कि इन सब में आखिर मास्टर प्लान है किसका। और त्योंग उन लोगों को कुछ बातें बताता है जो सुनने के बाद वो लोग थोड़ा सा शॉक होते हैं और मिस्टर जॉन कह देती है ओके फाइन हम ये काम कर देंगे। तुम काय का क्या करोगे, काय का तुमने कुछ किया। तो त्योंग कहता है काय को मैं हैंडल कर लूंगा और ये कह के त्योंग कॉल कट कर देता। आज जंगकुक बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसकी शादी आज
काय से होने वाली होती है और वो जब स्टेज पे काय का वेट कर रही होती है पर काय वहाँ पे नहीं आता है। और ये सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो जाती है और वो सोली सोली अपने फोन को निकालती है और काय को कॉल करने लगती है, बट काय उसका कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाता है। तभी जंगकुक की आईज बहुत ज्यादा रेड हो जाते हैं और उसकी आईज से आंसू गिरने लगते हैं और वो त्योंग की फेस की ओर देखते हैं क्योंकि उसे लगता है ये सब शायद त्योंग ने किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब जंगकुक रेडी हो रहा होता है तब त्योंग उसके केबिन में आया होता है और उससे कहता है कि उसकी शादी उससे होगी और काय कभी भी उसके बीच में नहीं आएगा। जो सुनने के बाद जंगकुक जाता है और त्योंग के कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने काय के साथ क्या है, चुपचाप बताओ काय का है और यहाँ क्यों नहीं आया है। तभी वहाँ मिस्टर जियोन आ जाते हैं और त्योंग को और जंगकुक को एक दूसरे से अलग करते हैं और जंगकुक को बहुत जोर से स्लैप मार देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक की आईज बहुत ज्यादा रेड हो जाती है और मिस्टर जियोन अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं तुमने इस तरह के बॉय से जंगकुक प्यार किया था जो कि तुम्हें शादी के दिन ही छोड़ के चला गया और तुम्हारी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि दैट प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरे को नहीं पता था काय ऐसा करेगा। फिर मिस्टर जॉन जंगकुक के दूसरे चिक पे बहुत जोर से स्लैप मार देते हैं, जिस वजह से इस बार जंगकुक फ्लोर पे गिर जाता है और मिस्टर जॉन शाउट करते हुए कहते हैं तुम बताओ अब मैं क्या करूं, जो मेरी इंसल्ट हो रही है तुम्हारी वजह से उसका मैं क्या करूंगा। मिस्टर जॉन को त्योंग कहता है कि आप चाहे तो मैं जंगकुक से शादी कर सकता हूँ। तभी जंगकुक सोली सोली खड़ा हो जाता है और वो त्योंग के फेस को देखते हुए कहता है कि मैं इस पर्सन से शादी नहीं करना चाहता, चाहे मैं शादी करूँ ही ना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस जैसे घटिया इंसान से तो मैं कभी भी शादी नहीं कर सकता हूँ। इसी पर्सन की वजह से काय मुझे छोड़ के गया, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। त्योंग से सच बोलो काय कहाँ पे है। मिस्टर जॉन इस बार अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि हाँ तुम त्योंग से ही शादी करोगे और जंगकुक की कोई भी कुछ भी बातें नहीं सुनते और त्योंग और जंगकुक की एक दूसरे से शादी हो जाती है और त्योंग फोर्सफुली जंगकुक को अपने मेंशन में लाता है और जिस दिन से जंगकुक त्योंग के मेंशन में आया उस दिन के बाद से वो तो कभी मेंशन से बाहर गया ही नहीं, क्योंकि एवरी नाइट ही त्योंग उसे पनिश करता है या उसके साथ इंटीमेट होता है क्योंकि त्योंग नहीं चाहता है जंगकुक उसे छोड़ के जाए, क्योंकि इतनी मुश्किल से त्योंग ने जंगकुक को अपनी लाइफ में लाया। त्योंग भले इतना डेविल है बट वो इतना भी डेविल नहीं है कि वो जंगकुक को ज्यादा हार्म करे। त्योंग सिर्फ जंगकुक के साथ इंटीमेट होता है और जब त्योंग को पता चलता है कि जंगकुक प्रेग्नेंट है, वो सुनने के बाद तो त्योंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है, क्योंकि त्योंग को बेबीज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। और उस दिन के बाद से त्योंग जंगकुक की बहुत ज्यादा केयर करता है, बट जंगकुक त्योंग की इस केयर का ही बहुत ज्यादा फायदा उठा लेता है और वो जब 5 मंथ का प्रेग्नेंट होता है तो वो त्योंग से कुछ मांगता है, जिस वजह से त्योंग उसे सोली सोली घर से बाहर ले जाता है और उसको बाहर बहुत कुछ खिलाता है और त्योंग की नजर जैसे ही हटती है तो जंगकुक वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि जंगकुक त्योंग के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। और जंगकुक रोड साइड से जा ही रहा होता है फटाफट से त्योंग से बचने के लिए और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से त्योंग जंगकुक का फर्स्ट बेबी का मिसकैरेज हो जाता है और उस दिन के बाद से त्योंग जंगकुक पे और भी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि त्योंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जंगकुक इस तरह से करे। और उस दिन के बाद से त्योंग कभी भी जंगकुक से काम फ्री तो बात ही नहीं करता और जब सेकंड टाइम जंगकुक प्रेग्नेंट था तब त्योंग ने जंगकुक की बिल्कुल भी केयर नहीं की, बस वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था, बट जंगकुक बिल्कुल भी त्योंग का ध्यान नहीं रखता था। और प्रेगनेंसी की वजह से जंगकुक के हार्मोन्स बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल कंट्रोल कर रहे थे उसे और वो त्योंग के साथ ऑल टाइम इंटीमेट होना चाहता था, बट जंगकुक को त्योंग बिल्कुल भी अपने आप से दूर रखता है, क्योंकि वो वैसे भी तो जंगकुक को इस हालत में कोई पनिशमेंट दे नहीं सकता है, इसलिए वो सोच रखा था कि जब जंगकुक की ऐसी हालत होगी तो त्योंग उससे क्लोज बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जिस वजह से जंगकुक को उसकी पनिशमेंट मिल जाएगी। जंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अपने सेंस में से बाहर आ जाता है और वो मेन डोर की ओर देखता है तो वो देखता है कि शुगा बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और वो अपने रूम की ओर जा ही रहा होता है। तभी जंगकुक भी सोली सोली शुगा के पीछे जाता है और उसके रूम में घुसने के बाद देखता है कि जंगकुक तो शुगा फ्लोर पर बैठ के बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है और पिलो को टाइटली हक करके, और ये देखने के बाद तो जंगकुक पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो सोली सोली शुगा के पास जाता है और उस पिलो को हटाने के बाद शुगा को टाइटली हक कर लेता है। उससे कहता है यूं आपको क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। शुगा जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और उसको बहुत जोर जोर से रोने लगता है, जो देखने के बाद तो जंगकुक जैसे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो शुगा के बैक को रफ करने लगता है। उससे कहता है यूं हुआ क्या, मुझे बताइए तो आप रो क्यों रहे हैं, अभी तो सब कुछ सही था, कहीं कुकी को तो कुछ नहीं हुआ है। तो जंगकुक शुगा रोते हुए कहता है नो कुकी को कुछ नहीं हुआ है, जंगकुक मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, जंगकुक मैं क्या करूं, क्या हुआ है यूं प्लीज मुझे समझाइए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। जंगकुक जिमिन मुझे धोखा दे रहा है, जिमिन मेरे साथ चीट कर रहा है। व्हाट, यूं कहना क्या चाहते हैं आप, साफ साफ मुझे बताएंगे और आप रोना तो बंद कीजिए, ऐसी हालत में रोना नहीं चाहिए, यूं क्यों रो रहे हो आप। और थोड़ी देर बाद जंगकुक शुगा को कंसोल कर देता है और जंगकुक इस बार हिचकियां उठाने लगता है और वो सब कुछ जंगकुक को बताता है। शुगा किंडरगार्टन में कुकी को छोड़ने के बाद
शुगा जब जिमिन से मिलने जाता है तो वो उसकी कंपनी में पहुंचने के बाद जब उसके केबिन को डोर ओपन करने ही वाला होता है, तभी वो देखता है कि शुगा के लैब पे एक गर्ल बैठी होती है और जिमिन और वो गर्ल बहुत ज्यादा ही एग्रेसिवली किस कर रहे होते हैं। ये सब सुनने के बाद तो जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि जिमिन ऐसा कर सकता है। जिमिन को तो बहुत अच्छा मानती थी, बट क्योंकि जिमिन उसके साथ काम ही बिहेव करता था, बट इस तरह की हरकत जिमिन कर सकता है। तभी जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, यूं आप शांत होइए, शाम को जिमिन यूं आने वाला है ना, तो मैं उनसे बात करती हूँ प्लीज। पर शुगा के आंसू तो कहीं रुके नहीं रहे होते हैं, क्योंकि एक तो उसके हार्मोन्स उसको इतने ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं जब से वो प्रेग्नेंट हुई होती है, और जंगकुक को टाइटली हग करके वो और भी ज्यादा रोने लगती है। शाम के समय पे ट्यांग और जिमिन एक साथ एक घर के अंदर एंट्री लेते हैं, तभी वहाँ पे कुकी जाता है और ट्यांग को टाइटली हग कर लेता है और डैड डैड करके उसकी गोद में चले जाता है, और ट्यांग भी अपनी कुकी को प्यार से उठा लेता है। उसका बनाना मिल्कशेक उसे देने के बाद उसे वहाँ से भेज देता है। ट्यांग जंगकुक की ओर एक बार देखता है और वो अपने रूम में जाने ही लगता है, तभी जंगकुक जिमिन के पास जाता है और उसे बहुत जोर से स्लैप मार देता है और पूरे हॉल रूम में सिर्फ स्लैप की आवाज सुनाई देने लगती है। इस वजह से ट्यांग रुक जाता है और वो उधर साइड टर्न होकर देखता है, तो देखता है वो जंगकुक ने जिमिन को बहुत जोर से स्लैप मारा होता है, जो देखने के बाद तो ट्यांग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जंगकुक के वेस्ट को टाइटली पकड़ता है, अपनी ओर पुल करता है। उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे जिमिन को स्लैप मारने की, जंगकुक तुम्हें समझ आ रहा है? इस बार जंगकुक ट्यांग को भी पुश कर देता है और उससे कहता है कि ट्यांग तुम मेरे बीच में तो मत ही बोलना, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी कभी सही नहीं था और मुझे सही करना भी नहीं है। जिमिन से बात करनी है शुगा के बारे में, इसलिए प्लीज तुम मेरे मामले में तो बिल्कुल भी टांग मत अड़ाना। तुम जो मेरे साथ करते हो मैं उसे चुपचाप सहती हूँ, बट आज नहीं। तभी जंगकुक ट्यांग से अपने आप को छुड़ा लेती है और जिमिन के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, जिमिन तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने शुगा को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, वो भी इसलिए कि शुगा प्रेग्नेंट है। तुम्हें बेबीज नहीं चाहिए था, तुम्हें उसके साथ इतने ज्यादा इंटीमेट होना ही नहीं चाहिए था। ऑफ कोर्स तुम्हें क्या बोलूं, तुम्हारा ये भाई भी तो तुम्हारी तरह ही है, तुम दोनों भाइयों को सेटिस्फाइड होना है, बट अगर प्रेगनेंसी या बेबी आ जाए तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तुम लोगों को की वजह से ही बेबी आता है, हम लोग अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में बेबी नहीं लाते हैं। जब से शुगा प्रेग्नेंट हुआ है मैं तब से ही तो देख रहा हूँ, तुम घर तो आते ही नहीं हो और शुगा से तो जब भी बातें करते हो सिर्फ उससे अपने गुस्सा ही दिखाते हो, और आज कंपनी में तो किस गर्ल के साथ थे जरा बताओगे मुझे? ये सब सुनने के बाद ट्यांग अपने कोल्ड फेस के साथ जिमिन के फेस की ओर देखने लगता है और जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया जंगकुक, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे स्लैप मारने की? और जिमिन अपना हैंड से जंगकुक को स्लैप मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे ट्यांग आ जाता है और वो जिमिन के हैंड को पकड़ लेता है और उससे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि शुगा के साथ तुमने क्या किया है जिमिन, सच सच बताओ। जंगकुक को आज अपने टमी में बहुत ज्यादा बटरफ्लाई फील हो रहे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्यांग ने उसका साइड लिया होता है, बट ट्यांग को बिल्कुल भी जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। और इस बार जिमिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो शुगा के फेस की ओर देखता है और वो उसके पास जाने के बाद उसके हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे यूंग ने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की है। तभी जंगकुक एंड ट्यांग जिमिन के हाथ से शुगा को छुड़ाते हैं और ट्यांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सच सच बताओ क्या तुम किसी गर्ल के साथ अफेयर चला रहे हो? जिमिन इस बार कहता है, हाँ यूं मैं चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे शुगा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से शुगा प्रेग्नेंट हुआ है तब से मैं उसके क्लोज नहीं जा सकता, उसे मैं किस नहीं कर सकता। जब भी मैं उसे किस करने जाता हूँ उसे तो वॉमिटिंग आ जाती है और मेरे से कितना दूर रहती है। इस वजह से मुझे अपनी लाइफ में किसी और को लाना पड़ा। जो सुनने के बाद ट्यांग जिमिन को बहुत जोर से एक स्लैप मार देता है, उससे कहता है कि जिमिन तुम्हें क्या शुगा को एक बेबी डॉल लगती है जो तुम उसके साथ कितने दिन खेलोगे और उसके बाद उसे छोड़ दोगे? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम से तो प्रोटेक्शन यूज नहीं कर पा रहे थे हैं? तुम बताओ जरा मुझे, तुमने पहले तो उसे प्रेग्नेंट कर दिया, अब वो जब प्रेग्नेंट है तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, तो तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ के जा रहे हो। इस बार जिमिन बिना सोचे समझे ट्यांग को कह देता है, अगर शुगा जाना चाहता है किसी और के साथ तो वो जा सकता है, मैंने उसे रोका नहीं है यूं। जो सुनने के बाद तो शुगा पूरी तरह से टूट जाता है और उसको लगता है कि उसके चेस्ट में कोई नाइफ से बहुत ज्यादा ही वार कर रहा है, क्योंकि वो जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो दोनों जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे तब भी जितना शुगा एक्साइटेड नहीं हुआ करता था उससे ज्यादा तो जिमिन एक्साइटेड हुआ करता था, और जिमिन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया होता है और उसकी पूरी फैमिली को तो जिमिन ने ही मनाया होता है उन दोनों की शादी के लिए। बट जिमिन आज ऐसा कैसे कर सकता है शुगा के साथ? शुगा अपनी आइज को हार्शली पोंछता है और वो वहाँ से गेस्ट रूम की ओर चला जाता है, क्योंकि वो अब नहीं चाहता है वो जिमिन के साथ रुके। तभी जिमिन ट्यांग को कहता है, यूंग आपको बेबी चाहिए था इसलिए आप अपनी लाइफ में जंगकुक को लाए। तो ट्यांग इस बार जिमिन के कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, उसकी वजह से जंगकुक मेरी लाइफ में, वरना मैंने किसी से कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं रखा है। जंगकुक मुझसे 12 इयर्स का छोटा है, फिर भी मैंने जंगकुक के लिए फील रखा है, इसलिए मैं जंगकुक के साथ आज भी हूँ।
वरना इस कीमतियों को कोई भी अपने नशे में पागल नहीं कर सकता, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। इसलिए मुझे अपनी जगह तो कंपेयर करने की कोशिश मत करना जिमिन। मैं जंगकुक से फर्स्ट साइट से प्यार करता हूँ, जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं उससे प्यार करता हूँ। और ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करता, बट मैं एक होप रखता हूँ कि कहीं ना कहीं जंगकुक कभी ना कभी मुझसे प्यार करेगा। और जिमिन को सब सुनाने के बाद त्योंग अपने रूम में चले जाता और जंगकुक पूरी तरह से शॉक होता है कि क्या सच में त्योंग उससे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो अपने सगे भाई से लड़ सकता है उसके लिए। और ऐसे दिन बीतने लगते हैं। उस दिन के बाद से शुगा और जिमिन एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही दूर हो जाते हैं, बट जिमिन को समझ आ रहा होता है कि वो शुगा से सच में प्यार करता है और वो अपनी लाश की वजह से जिमिन के क्लोज नहीं था। बट जिमिन इस बार शुगा को जब मनाने की कोशिश करता है तो शुगा उसे हमेशा ही इग्नोर करता है क्योंकि वो नहीं चाहता और हर्ट होना। जंगकुक और त्योंग के कहने पे ही शुगा यहाँ पे रुका हुआ है, वरना वो कब का चला जाता। जंगकुक अपने रूम में सो रहा होता और त्योंग हॉल रूम में बहुत ज्यादा ही सैड बैठा होता। तभी उसके पास शुगा आता और उसके शोल्डर पे अपने हैंड रखने के बाद कहता है, युंग आपको कुछ हुआ है? तो त्योंग कहता है कि क्या हम दोनों की लाइफ कितनी अजीब है, तुम जिमिन से इतना ज्यादा प्यार करते हो और जिमिन तुमसे प्यार नहीं करता, और मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ बट जंगकुक मुझसे प्यार करना नहीं चाहता है। इस बार शुगा कहता है, नो युंग, मुझे लगता है जंगकुक आपसे प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि आपने जब जंगकुक को इस तरह से लाए थे तो इस तरह से तो कोई भी अपना नहीं पाएगा ना। आपको जंगकुक के साथ हैप्पीली बातें करनी चाहिए, बट आप उसके साथ हमेशा ही रूडली बातें करते तो जंगकुक कैसे अपनाएगा आपको? मेरे पास एक आइडिया है युंग, आप चाहे तो फिर वो आइडिया अपना सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि जंगकुक आपसे सही में प्यार करता है कि नहीं करता है। इस बार त्योंग एक्साइटेड हो जाता है और वो शुगा के फेस की ओर देखता है और उससे कहता है कि क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। तो शुगा और त्योंग के बीच में कुछ बातें होती है, जो सुनने के बाद त्योंग के फेस पे एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है और वो अपने रूम में चले जाता है। त्योंग अपने फोन को जंगकुक के सामने जो नाइट टेबल होता है उसके ऊपर रख देता है और वो जाके फ्रेश होने लगता है। जंगकुक बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा होता है, बट त्योंग का फोन रिंग करने लगता है। इस वजह से जंगकुक की आईज खुल जाती है और जो अपने सामने देखता है कि वहाँ देखता है कि वहाँ पे त्योंग का फोन रखता है और वो फोन बहुत ज्यादा ही रिंग हो रहा होता है। तो जंगकुक बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो उस फोन को उठा लेता है और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तभी उस साइड से कोई पर्सन बोलता है कि थैंक यू सो मच त्योंग, तुमने मुझे सच सच बता दिया कि जंगकुक की लाइफ में उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके डैड से छीनने वाले होते हैं, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि जंगकुक के पास तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। और मैं जंगकुक से इतना प्यार करने का जो ड्रामा दिखा रहा था वो सच में मैं उससे कब तक दिखाता, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका होता हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊं, मैं वो इतना ज्यादा मेरे साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता था, मैं तो कभी कभार इरिटेट हो जाता था। बट वही बात है ना, जहाँ पर मनी होती है वहाँ पे कुछ चीजें तो सहनी ही पड़ती हैं। मैं तो समझ नहीं आ रहा था मैं जंगकुक के साथ रुके कैसे होते हैं। ये सब सुनने के बाद जंगकुक की आईज रेड हो जाती है, उसकी आईज से आंसू गिरने लगता है और त्योंग तभी बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो जंगकुक के हैंड में अपने फोन को देखने के बाद वो जंगकुक की ओर देखता है तो वो देखता है जंगकुक रो रहा होता है। तो त्योंग जाता है, जंगकुक के हैंड से उस फोन को ले लेता है और वो जैसे ही हेलो बोलता है तभी उससे काय की आवाज सुनाई देती है, जो सुनने के बाद त्योंग बहुत जल्दी कॉल को कट कर देता और वो वहाँ से जाने वाला होता है। तभी जंगकुक त्योंग के हैंड को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि सच में काय मुझसे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ मनी के लिए मुझसे प्यार करता था। क्या सच में तुमने उसे बताया था कि मेरे पास कोई भी मनी नहीं आने वाली है? त्योंग इस बार अपने काम वॉइस में कहता है, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि काय तुमसे सच में प्यार करता है, तुम्हारे पास कोई मनी नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा तो क्या तुम्हें वो एक्सेप्ट करेगा? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम है या उसका प्यार ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है? बट मैं पूरी तरह से गलत निकला। काय को मनी देने के बाद तो काय तुम्हारी लाइफ से पूरी तरह से दूर हो गया और मैंने भी ये डिसाइड किया जब तो अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो तो तुम हमारी फैमिली को छोड़ के जा सकते हो, तुम कुकी और मुझे छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि तुम कुकी को भी इतना ज्यादा लाइक नहीं करते क्योंकि कुकी मेरा सन है। इस वजह से इस बार जंगकुक शॉक हो जाता है और अपने रेड आइज के साथ त्योंग के सामने आ जाता है और वो कुछ कहने वाला होता है तभी त्योंग कहता है कि प्लीज जंगकुक, अब मैं नहीं चाहता हूँ, हमारी लाइफ वैसे ही बहुत बिगड़ चुकी है। 5 ईयर से मैं तुम्हें अपने दिल की बातें बताने की कोशिश कर चुका हूँ, तुम्हें समझा चुका हूँ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, बट तुम तो मेरी समझने की कोशिश नहीं करना चाहते हो। मैं क्या बताऊँ तुम्हें? इसलिए मैंने शुगा की बातें सुन के डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, क्योंकि तुम भी तो यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ से दूर रहूं और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कुकी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जिस वजह से तुम्हें अपनी आने वाली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो।
और जंकुक सिर्फ शॉक होकर त्योंग की बातें सुन रहा होता और त्योंग तो उसे कुछ कहने ही नहीं दे रहा होता और त्योंग अपने हैंड को जंकुक के हैंड से छुड़ाता है और वो रूम से बाहर चले जाता है। जंकुक बहुत ज्यादा ही रोने लगता है बट वो नहीं चाहता है कि वो त्योंग की लाइफ से जाए। वो त्योंग से प्यार करता है बट वो उसे बता नहीं पाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो काय को हर्ट करे। बट आज उसे पता चल गया है कि काय उससे कभी प्यार ही नहीं करता था और जंकुक को भी आज पता चला है कि वो शायद काय से कभी प्यार ही नहीं कर पाया क्योंकि जिस तरह से वो त्योंग के लिए फील रखता है उसके दिल में कभी काय के लिए वो फीलिंग्स ही नहीं थी। जंकुक रूम से बाहर जाता है तो वो देखता है वहाँ पे मिस्टर किम और एक गर्ल बैठी होती है तो जंकुक चुपचाप वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि फाइनली त्योंग तुमने फैसला लिया कि तुम जंकुक को छोड़ोगे, अब तुम इस गर्ल से शादी करोगे और तुम दोनों बिजनेस पार्टनर भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाओगे। तो त्योंग कहता है यस डैड, आपकी मर्जी के खिलाफ जाने के बाद तो मैं देख ही चुका हूँ मुझे क्या करना है। और वो गर्ल कुकी को बहुत ज्यादा ही टीज कर रही होती है जिस वजह से कुकी बार बार रेड हो रहा होता है और कुकी उस गर्ल को टाइटली हक कर लेता है। तभी त्योंग कहता है कि कुकी अब तुम्हारी सेकंड मॉम बनने वाली है। ये सुनने के बाद तो कुकी बहुत ज्यादा ही हैप्पी हो जाता है और उसे टाइटली हक कर लेता है, जो देखने के बाद तो जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका सन और उसका हस्बैंड किसी और के साथ रहने के लिए कब का तैयार हो चुके हैं। और जंकुक कुकी के क्लोज जाता है और उस गर्ल्स की गोद से कुकी को उठा लेता है और वहाँ से रूम की ओर लेके जाने लगता है, जो देखने के बाद सारे हॉल रूम में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन लोगों के फेस पे बहुत स्माइल आ जाती है और वो बहुत जोर से हंसना चाहते हैं बट वो हंस नहीं पाते हैं। तभी त्योंग उस गर्ल से सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि प्लीज यूना मुझे माफ कर देना, जंकुक के सामने ऐसा रिएक्शन करना पड़ा। तो यूना कहती है कि कोई बात नहीं त्योंग, मुझे नहीं पता था जंकुक इतना ज्यादा जेलस होगा कि वो अपने माउथ से कुछ भी नहीं बोलेगा, बट कुकी को इस तरह से वो लेके गया मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। तो मिस्टर किम कहते हैं मेरी एक्टिंग कैसी थी? तभी त्योंग कहता है डैड पूरी आपने तो जंकुक को पूरी तरह से शॉक कर दिया, जंकुक का फेस देखने लायक था, थैंक यू सो मच डैड मेरी हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर किम कहते हैं त्योंग मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिस तरह से मैंने तुम्हें ट्रीट किया है उसी तरह से मैंने जिमिन को भी ट्रीट किया, बट मुझे नहीं पता था जिमिन शुगा के साथ इस तरह से बिहेव करेगा। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, जंकुक और त्योंग एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। त्योंग जंकुक से इस तरह से दिखाता है कि वो जंकुक के लिए कोई फील नहीं रखता, बट जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो त्योंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है और त्योंग अब उससे अब जाके दूर हो रहा है जब उन दोनों की उनकी लाइफ में सन है। जंकुक को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है कि वो त्योंग को अपनी लाइफ से छोड़ा दे, क्योंकि त्योंग जब उसकी लाइफ में जबरदस्ती आया था तो जंकुक त्योंग की लाइफ में क्यों नहीं जबरदस्ती आ सकता है। जंकुक आज एक ऑनलाइन चीज कुछ ऑर्डर करता है, जो देखने के बाद जंकुक के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगी त्योंग, तुम आए तो मेरी लाइफ में अपनी मर्जी से बट जाओगे मेरी मर्जी से। और ऐसे ही सोली सोली टाइम बीतने लगता है। जंकुक त्योंग को बहुत ज्यादा ही मनाने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है, बट वो उसको कह नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो इतने टाइम से त्योंग के साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था। वो एक बिग जाके त्योंग को कैसे कह सकता है कि वो उससे प्यार कर सकता है। आज त्योंग और उस गर्ल की शादी होती है जो जंकुक को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती और जंकुक की आइज बहुत ज्यादा रेड हो रही होती है और वो त्योंग के रूम में आता है और उससे कहता है कि त्योंग प्लीज ये शादी मत करो। तो त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्यों मैं ये शादी क्यों ना करूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और वैसे भी तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतने दिनों में तो तुमने कभी कुछ बोला ही नहीं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती तो तुम मुझे पहले ही बोल चुके होते। ये कहने के बाद त्योंग वहाँ से चला जाता है और जंकुक बिल्कुल भी कुछ सोच नहीं पा रहा होता, बट जंकुक के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और जैसे ही ग्रूम त्योंग को उस गर्ल को किस करने के लिए कहने ही वाला होता है तभी जंकुक वहाँ आ जाता है और वो त्योंग को टाइटली हग कर लेता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है और उसे बहुत ही डीपली किस करने लगता है, बट त्योंग उस किस का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। इस बार जंकुक किस को ब्रेक करता है और वो त्योंग के चेस्ट में अपने फेस को छुपाने के बाद उसे अपनी काम वॉइस में कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग फ्रीज हो जाता है और वो जंकुक से कहता है कितने मंथ्स? तो जंकुक कहता है 2 मंथ्स। सुनने के बाद त्योंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और जंकुक को टाइटली हग कर लेता है। जंकुक भी बहुत अच्छे से जानता है कि त्योंग चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी उससे गुस्सा हो ले, अगर बेबी की बात आएगी तो त्योंग कभी भी उससे गुस्सा नहीं हो पाएगा। और त्योंग जंकुक को ब्राइडल स्टाइल में गोद में कैरी करके ले जाता है और ऐसे ही सोली सोली टाइम बीतने लगता है। पर जंकुक इस बार बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि वो त्योंग को किस तरह से बताएगा कि वो प्रेग्नेंट ही नहीं है। और जंकुक एवरी नाइट ही त्योंग के साथ इंटीमेट होता है। त्योंग नहीं चाहता है वो जंकुक के साथ इंटीमेट हो, बट जंकुक बहुत ज्यादा ही फोर्स करता है। इस वजह से त्योंग भी नहीं मना कर पाता क्योंकि वो तो है तो एक मैन ही और एक मैन बिल्कुल भी अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए त्योंग जंकुक के साथ ना चाहते हुए भी इंटीमेट होता है।
जंकुक कॉल पे जिमिन एंड सुगा से बातें कर रहा होता है और उन्हें बहुत ज्यादा खुश देख के जंकुक भी खुश होता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जिमिन ने पूरी तरह से सुगा को मना लिया। सुगा ने भी जिमिन को माफ कर दिया, क्योंकि वो करता तो आखिर उसी से प्यार है और वो दोनों बहुत ही हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ एक जर्नी पे गए हैं, जिस वजह से जंकुक बातें कर रहा होता है। और जैसे वो कॉल कट करता है तो पीछे टर्न होता है तो देखता है कि त्योंग वहाँ पे होता है। तो त्योंग अपने हैंड को जंकुक के वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लेता है और अपने फेस को जंकुक के फेस के अराउंड ले जाने के बाद उसे अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हारा तो ये 5 मंथ चलने का प्लान था ना, बट तुम्हारा तो अभी बिल्कुल स्टमक नहीं दिख रहा है। जो सुनने के बाद तो जंकुक की ब्रीथ बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाता है। और जंकुक बिना टाइम वेस्ट के त्योंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है और उसे बहुत डीपली किस करने लगता है और वो सोली त्योंग को बहुत ज्यादा ही बैडली टच करने लगता है, जिस वजह से त्योंग भी बहुत ज्यादा ही हॉट हो जाता है और वो जंकुक के साथ इंटीमेट हो चुका होता है। नेक्स्ट डे जंकुक की जब आईज खुलती हैं तो वो देखता है कि वो त्योंग के वेस्ट के अराउंड उसके हैंड को ग्रैब होता है। तो वो सोली त्योंग के वेस्ट के अराउंड से अपने हैंड को हटाता है और वो बेड से नीचे उतर के जाने ही वाला होता है, तभी जंकुक सेंसलेस होकर गिर जाता है और त्योंग कुछ गिरने की आवाज की वजह से बहुत जल्दी से उठ जाता है और वो रूम के आसपास देखता है तो वो देखता है कि बेड के नीचे अदर साइड जंकुक गिरा होता है। तो देखने के बाद त्योंग घबरा जाता है और वो जंकुक को सोली उठाता है और उसको पूरी तरह से क्लोथ से ढक देता है और वो डॉक्टर को कॉल करता है। आधे घंटे बाद जब डॉक्टर आ जाते हैं वो जंकुक को चेकअप करने के बाद बताते हैं कि कांग्रेचुलेशंस मिस्टर किम, जंकुक 1 मंथ प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद त्योंग कंफ्यूज होता है और उसे कहता है कि नो डॉक्टर, जंकुक का तो ये 5 मंथ चलने का प्लान था। डॉक्टर अपनी काम वॉइस में कहते हैं, मिस्टर किम नो, शायद मिस्टर किम ने आपसे झूठ बोला है, क्योंकि उनका 5 मंथ चलने का तो कोई प्लान ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उनका 1 मंथ ही है। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप हॉस्पिटल में आके चेक कर सकते हैं, ये 1 मंथ का ही बेबी है। और प्लीज आप इनके साथ इंटीमेट होना थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं बेबीज की क्या प्रॉब्लम होती है। जो सुनने के बाद त्योंग का फेस रेड हो जाता है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। त्योंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि जंकुक ने से इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। जंकुक जब अपने सेंस में आता है तभी त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हारा तो ये 1 मंथ चल रहा है, तो ये 5 मंथ क्या चल रहा था। और झूठ तो बिल्कुल मत बोलना जंकुक, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा 1 मंथ प्रेग्नेंट हो तुम, तो तुम 5 मंथ कैसे बता रहे थे मुझे। इस बार जंकुक रोने लगता है और वो रोते रोते बताता है कि मैं क्या करता, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ त्योंग, बट तुम मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था, बट तुम तो बिल्कुल भी उस गल के पीछे ही पड़े थे। और ये कहने के बाद जंकुक और भी जोर जोर से रोने लगता है। त्योंग बिल्कुल भी जंकुक को रुलाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जाता है और जंकुक को टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है, मैंने तो तुमसे क्वेश्चन किया था तो तुम रोने क्यों लग गए हो। जंकुक त्योंग के चेस्ट के अराउंड अपने फेस को ले जाता है और वो रोने की एक्टिंग करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है त्योंग की कमजोरी क्या क्या है। और जंकुक अपने मन में ही कहता है कि वो आज फाइनली बच चुका है, क्योंकि अगर त्योंग को पता चल जाएगा तो वो तो बहुत ज्यादा इस पे गुस्सा होगा। इसलिए जंकुक रोने की एक्टिंग करता है और जंकुक सच में रोते रोते कब सो जाता है वो जंकुक को भी पता नहीं चलता। जब त्योंग फील करता है कि जंकुक सो चुका है तो वो जंकुक को सोली बेड पे लेके पूरी तरह से सो जाता है।